को इंसाफ और कामरान को सजा दिलवाने के चक्कर में किरण ने अपनी बलि चढ़ा दी, जहां अपने आप को बचाने के लिए कामरान ने अपना सब कुछ कुर्बान करते करते किरण और अपनी बच्ची की भी कुर्बानी दे दी। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान एक और बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है अपनी अगली मक्कारी से, और इसके साथ साथ कामरान खुद को बचाते बचाते अपने लिए नए ही गड्ढे खोद रहा है, जहां एक जुर्म को छुपाते छुपाते बहुत कुछ कुर्बान कर चुका है और मजीद कुर्बान कर रहा है, कभी अपने दोस्त और कभी खुद के जो कुछ चंद जाती रिश्ते बचे हैं। जहां कामरान एसपी से चालाकी करने गया था मगर मुंह की कहानी पड़ी और इन्हीं कदमों से वापिस आ गया, तो जहां अब क्या कामरान कौन सा नया गुल खिलाने जा रहा है सबूत मटाने के चक्कर में, और क्या अपनी मक्कारी में कामयाब हो जाएगा या फिर मजीद दलदल में फंसता जाएगा खुद को एक जुर्म से निकालने के लिए, और कामरान के गुनाहों का अजाला क्या होगा, और क्या कामरान की जिंदगी चली जाएगी अपने गुनाहों का अजाला करते करते या फिर उम्र भर के लिए जेल में सड़ेगा, और कामरान आखिर कब तक अपने अंजाम तक पहुंचेगा और ड्रामे का एंड कब तक होगा। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर। अब जैसे कि कामरान तो घटिया मकार था ही था, अब इसके साथ साथ मकारों का सरदार भी मिल गया, जिसे कहते हैं सो चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यही सब कामरान का वकील मिस्टर बुखारी कर रहा है, जहां अपने कैरियर के पहले रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए इस बार भी मन घड़त कहानी, झूठ, मकारी और चालाकी का सहारा लेते हुए कामरान को बचाने के लिए इसने इस केस के गवाह रोहित, जो इकलौता गवाह है केस का, अब इसी पर इल्जाम लगा दिया है। जहां बुखारी ने सोचा जो मुझे डबोएगा मतलब कामरान को, बुखारी भी इसे ही हलाल करेगा। अब जहां रोहित की गवाही तो पूरी तरह से सवालिया निशान बन चुकी है, जहां शहर और इसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे रोहित की गवाही से, अब वही बहुत ज्यादा मायूस और परेशान हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस केस को सच्चा कैसे साबित करें और इस केस की सच्चाई कैसे सामने लाएं। जहां वो लोग शहर के किरदार को बचाने की कोशिश में रो रहे हैं, तो इधर शहर के लिए इस केस में दूसरा वसीला सामने आने वाला है। जहां रोहित की गवाही शहर के लिए एक मौजज़ा थी, अब किरण जो वीडियो देगी वो शहर के लिए एक और बड़ा मौजज़ा होगा। जहां बुखारी रोहित पर इल्जाम लगाने के बाद सबको खुश होते हुए अपनी बतीसी दिखा रहा है कि इसे कोई नहीं हरा सकता, वो हारता हुआ भी जीत सकता है। अब बहुत जल्द बुखारी की वही बतीसी आंसुओं में बदलने वाली है, जहां बुखारी ने रोहित पर इल्जामों की बारिश कर दी है कि उसने लालच में ये सब कुछ किया है, अपनी बीवी और शहर के साथ मिलकर कामरान के बिजनेस को हड़पने के लिए ये सब कुछ किया है। जहां किरण भी वहीं बैठी हुई ये अंदाजा लगा रही थी कि आखिर सीसीटीवी फुटेज वाला मामला क्या है। जहां इंस्पेक्टर शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की गवाही और कामरान की बातों को याद करके उसे समझ आता है कि एक आखिरी सबूत सीसीटीवी फुटेज है जिसे मैं देखकर सच्चाई तक पहुंच सकती हूं। जहां कोर्ट से सब लोग निकलते हैं, जहां रोहित नाराज होकर निकलता है तो कामरान रोहित के पीछे ऑफिस की तरफ निकल जाता है, तो शहर और शहर के घर वाले अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, तो किरण सीधा अपने घर जाती है, क्योंकि किरण को अंदाजा हो गया था कि कामरान घर तो नहीं जाएगा, इसलिए किरण सीधा घर जाती है और घर में बहुत ज्यादा हड़बड़ी मचाती है। जहाँ नौकरों को भी अंदाजा हो गया था कि किरण कुछ न कुछ करने जरूर वाली है। जहाँ किरण अपने मुलाजमों से बहुत सारा सामान निकलवाती है, उसकी चेकिंग करवाती है, जहां किरण को कोई भी सबूत नहीं मिलता, ना ही सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं। जहां फिर वो डायरेक्ट मरीज से पूछ ही लेती है कि सीसीटीवी कैमरों के डब्बे कहाँ हैं, जहां मरीज बता देता है कि वो तो स्टोर रूम में पड़े हैं। जहां किरण वहां जाएगी और सीसीटीवी कैमरों में से उनकी फुटेज वाली ड्राइव निकालेगी और उसे अपने बैग में डालकर अपनी गाड़ी में बैठेगी और अपने बाप के घर की तरफ निकल जाएगी। जहां दिलावर को किरण की इतनी जल्दबाजी पर बहुत ज्यादा शक होगा। जहां दूसरी तरफ कामरान रोहित को मनाने में लगा हुआ था, जहां कामरान को अंदाजा हो गया था कि अब उसके ऑफिस को रोहित के सिवाय कोई नहीं संभाल सकता। जहां रोहित भी उसका साथ छोड़कर जा चुका था, अब कामरान रोहित को मनाने में लगा हुआ था। कामरान को ये टेंशन थी अगर वो रोहित के लिए वहां सच अदालत में सच बोलेगा तो खुद फंस जाएगा, अगर झूठ बोलेगा तो रोहित छोड़कर चला जाएगा। अब कामरान इसी कश्मकश में होता है कि वो रोहित को कैसे मनाए, तो उसी वक्त दिलावर फोन करके उसे बताता है कि किरण मैडम आई थी और वो बहुत हड़बड़ाहट में
में थी और बहुत जल्द बाजी में सीसीटीवी कैमरों के डब्बे खुले हैं। मुझे लगता है कि वो उनमें से उनकी फुटेज वाली ड्राइव निकाल के ले गई है। जहां कामरान तो और ज्यादा परेशान हो जाता है, जहां कामरान को समझ नहीं आता कि एक परेशानी पीछा छोड़ती नहीं है तो दूसरी तैयार खड़ी होती है। वो किरण को बार बार फोन करेगा उससे बात करने के लिए कि वो फुटेज तक ना पहुंचे, मगर किरण फोन ही नहीं उठाती, क्योंकि किरण को अच्छी तरह से अंदाजा था कि इस फुटेज में है कुछ ना कुछ जरूर जो कामरान ने इन कैमरों को उतार कर रख दिया है। जहां किरण वो फोन नहीं उठाती, बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। जहां कामरान फिर उसके ड्राइवर को फोन करता है, मगर वो ड्राइवर का भी मोबाइल बंद कर देती है और खुद जल्दी से अपने घर पहुंचती है। जहां ड्राइवर को कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे घर पहुंचा दो। जहां वो घर पहुंचती है, जाते ही जाने की कोशिश करती है तो उसका बाप उसे रोक लेता है। जहां उसके बाप को अंदाजा हो गया था कि किरण बहुत डरी सहमी और घबराई हुई है। जहां फिर वो उसका बाप उसे ड्राइव कनेक्ट करके देता है तो किरण अपने बाप के कमरे से निकलते ही अपने कमरे को लॉक करती है सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। जहां किरण के बाप को तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि किरण कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। जहां मुझे लग रहा है कि किरण के बाप ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में से कुछ कॉपीज कर ली है। अब वो बाहर चला जाता है। जहां किरण कमरा लॉक करती है तो उसके बाप को और ज्यादा शक हो जाता है। जहां वो तो बाहर चला जाता है, किरण फुटेज देखना शुरू कर देती है। जहां सारी फुटेज में से जो शहर वाली फुटेज होती है वो सारी देख लेती है। जहां किरण रोने लग जाएगी, उसे अंदाजा हो जाएगा कि कामरान ने ये मकारी की है और उसने रोहित पर बहुत घटिया इल्जाम लगाया। जहां उधर से कामरान भी हड़बड़ाहट में भागता हुआ आएगा कि कहीं किरण वो फुटेज देख ही न ले। जहां कामरान को आइडिया हो गया था कि किरण ने अभी तक देखी तो नहीं होगी। जहां कामरान भागता हुआ आएगा और कहेगा कि किरण कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। जहां उसका बाप कहेगा कि क्या बात है, किरण भी बहुत परेशान थी और तुम भी बहुत जल्दी में हो। जहां कामरान कहेगा कि कोई बात नहीं है, बस किरण से जरूरी बात करनी है। जहां की उसका बाप कहेगा कि वो रूम में है। जहां कामरान फौरन से जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा और किरण को कहेगा कि दरवाजा खोलो। जहां किरण कहेगी कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम वापस चले जाओ। जहां कामरान कहेगा कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां किरण दरवाजा खोल देगी और कामरान कहेगा कि किरण तुम क्यों रो रही है, तुम परेशान क्यों हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने सुना तो है बुखारी साहब की बातें, देखना एक दिन मैं सच्चा साबित हो जाऊंगा और केस भी जीत जाऊंगा। हम दोनों फिर से साथ रहने लग जाएंगे, हम अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, हम बहुत जल्दी इस उलझनों से बाहर आ जाएंगे। जहां कामरान कहेगा कि किरण तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही चाहिए क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। जहां किरण कहेगी कि कितने मक्कार हो तुम, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, मुझे पता चल चुका है और मैं सारी सीसीटीवी फुटेज देख चुकी हूँ और तुम्हारी मकारी अच्छी तरह से देख चुकी। तुमने शहर के साथ क्या किया मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हें शर्म नहीं आई इतना घटिया काम करते हुए। जहां कामरान कहेगा तो अच्छा तुमने ये फुटेज देख ली है, अच्छा किरण आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं अगर। जहां किरण कहेगी तुमसे गलती हो गई, अब तुमने रोहित और शहर पर इल्जाम लगा दिया जबकि वो सच्चे भी हैं और तुमने फिर भी ये मकारी करने के बाद अब उन पर दूसरा इल्जाम लगा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई इतने बड़े बड़े गुनाह करते हुए। जहां कामरान कहेगा तो और क्या करूं किरण, अपने आप को बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा क्योंकि अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारा क्या होगा, हमारी बेटी जोई का क्या होगा। जहां किरण कहेगी कि ये सब तुम्हें ख्याल ये कि शहर के साथ मकारी करने से पहले नहीं आया, तुमने पहले नहीं सोचा मेरा और जोई का क्या होगा, अब तुम्हें ख्याल आ रहा है कि हमारी बेटी का क्या होगा। कामरान मैं हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हारी मकारी मेरी बेटी के सामने आए, इसलिए मैं ये सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दिखाकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। यहाँ कामरान कहेगा कि किरण तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझसे गलती होगी मगर तुम्हें समझ ही नहीं। जहाँ किरण कहेगी कि तुम्हारी गलती का क्या फायदा, आज माफी मांग रहे हो तो कल फिर यही करोगे और फिर से अपने एक और गुनाह को छुपाने के लिए और बहुत ज्यादा जुल्म करोगे और भी रोहित जैसे रिश्तों की कुर्बानी दोगे। मैं तुम्हारा साथ मस्जिद बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं रोहित और शहर के साथ खड़ी हूँ, तुम्हें तुम्हारी सजा दिलवा कर रहूंगी। जहाँ कामरान कहेगा कि किरण तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये ड्राइव मेरे हवाले कर दो। जहाँ किरण कहेगी ये ड्राइव तो तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी, ये तो मैं शहर या फिर रोहित को ही दूंगी, कोर्ट में पेश करूंगी। जहां कामरान कहेगा कि किरण वो ड्राइव मेरे हवाले कर दो वरना, किरण कहेगी वरना क्या। जहां फिर कामरान फौरन से उसका हाथ पकड़ेगा, उससे जबरदस्ती वो ड्राइव छीनने की कोशिश करेगा तो किरण वहां पर गिर जाएगी, उसके हाथ में उसकी बेटी भी होगी तो किरण को चोट लग जाएगी। जहां कामरान वो ड्राइव लेगा और सी साइड पर चला जाएगा और वहां जाकर उस ड्राइव को तोड़कर दरिया में फेंक देगा और बहुत ज्यादा खुश होगा कि उसने अपने खिलाफ आखिरी सबूत भी मिटा दिया। जहां किरण
किरण का बाप जब अंदर कामरान के जाने के बाद अंदर आएगा तो वो पूछेगा कि किरण क्या हुआ, जहाँ किरण सारी सच्चाई रोते हुए अपने बाप को बता देगी। अब उसके बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो सोच लेगा कि उसे अब कामरान को हर कीमत पर सजा दिलवानी ही दिलवानी। जहाँ वो सीसीटीवी कॉपी थी उसे ड्राइव में लेकर शहर को पहुंचाने का सोचने लगे। इधर कामरान भी अगले दिन नहा धोकर सुबह निकलेगा और इंस्पेक्टर शफीक को बताएगा कि अब कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे शहर या उसका वकील कोई भी सच्चाई साबित कर सके। अब मजीद मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द केस जीत जाऊंगा क्योंकि सारे सबूत खत्म हो चुके हैं और अब एक ही कांटा बचा है, वो है तुम्हारा एसपी। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि वही तो असल कांटा है, अब उससे बचकर रहिएगा और अपना मोबाइल एसपी साहब को जमा करवा दे, उन्हें फोरेंसिक करवानी है। और यहाँ कामरान कहेगा कि तो क्या तुम्हारे एसपी को कुछ दे दिलाकर सेटलमेंट नहीं हो सकती? जहाँ इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि ऐसा सोचिएगा भी मत, वो अपने अपार्टमेंट में ईमानदारी के नाम पर बहुत मशहूर है। कामरान कहेगा तो ठीक है, आज मैं एसपी से मिलकर कुछ देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। जहाँ फिर कामरान एसपी से मिलने पहुंच जाएगा और उसे कहेगा कि एसपी साहब आप खाम में इस केस में घुस रहे हैं, कुछ भी नहीं है इस केस में ऐसा जिससे मैं झूठा और शहर सच्ची साबित हो जाए। हाँ, एसपी साहब कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पुलिस सच्चाई तक पहुंचना पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है, आप बस अपना मोबाइल जमा करवाएं। जहाँ कामरान कहेगा कि आपने मीडिया पर नहीं देखा कि क्या स्टोरी चल रही है कि एक दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर दोस्त को ही लूटने की कोशिश की। जहाँ एसपी कहेगा कि कानून मीडिया पर नहीं चलता मिस्टर कामरान। जहां कामरान कहेगा कि आपके पुलिस वालों ने भी तो मेरे हक में ही रिपोर्ट बनाई है, उन्हें भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आई एम श्योर कि आपको भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जहां एसपी कहेगा मुझे तो उस रिपोर्ट पर भी शक है, इसलिए तो मैं दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं। आपको आपका मोबाइल बहुत जल्द मिल जाएगा और आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। जहाँ कामरान को इस तरफ से तो मायूसी ही मिलेगी। जहाँ कामरान घर चला जाएगा और दूसरी तरफ शहर का एक्स हस्बैंड उसके घर आएगा, उसे कहेगा कि शहर तुमने देखा कि मीडिया पर कामरान की कहानी कितनी छाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी कहानी दुनिया को सुनाओ और हो सकता है लोग मिलकर तुम्हें इंसाफ दिलाएं और तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, कामरान को उसकी सजा मिल जाए। जहाँ शहर कहेगी कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी तो लोग मुझ पर यकीन कर रहेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ये कामरान का झूठ मेरी सच्ची कहानी पर भारी पड़ जाए, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिसमें मुझे कोई नुकसान हो सकता है कोई भी फायदा ना, इसलिए मैं अब बिनिश के मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करूं। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि जब कोर्ट की हेयरिंग होगी शहर ना उम्मीद हो जाएगी, बिनिश भी ना उम्मीद हो जाएगी। जब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो एंड टाइम पर किरण का बाप सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दिखा देगा और शहर को दे देगा। उसे कहेगा कि तुम कामरान को सजा दिलवाओ, हम तुम्हारे साथ है। यहाँ कामरान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामरान को सजाए मौत होनी चाहिए या फिर उम्र कैद की सजा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।